Hello students, so today is the turn of unit 2 and this is a poem, The Kite. Okay, so all of us to fly like to fly kites, and have you ever tried to fly one? Read this poem about the kite and fly. अब हम सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को पतंग उड़ाना सभी को पसंद होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने उड़ाई है नहीं है. If we were in the class, so we could have discussed it, but yes, we are here in the online class. We just only read this poem. Okay, so how bright on the blue इज अ काइट वैन इट्स न्यू. तो यहाँ पे ब्लू किसके लिए बोला गया है? आसमान के लिए. ठीक है, स्काई के लिए बोला गया है कि कितनी चमकदार लगती है ये स्काई में. इज अ काइट वैन इट्स न्यू, जब एक पतंग क्या होती है, नहीं होती है, तो वो कितनी चमकती है आसमान में. ठीक है, विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इज टेल. और जब वो क्या होती है, जैसे होती है ना, जब पतंग उड़ाते हैं तो कैसे होती है, कभी नीचे आती है कभी ऊपर आती है, ऐसे लगता है जैसे आसमान में क्या लगा रही हो, गोते. डाइव मतलब होता है गोते लगाना. डिप, और जब नीचे आती है थोड़ा सा नीचे आई और फिर ऊपर उठी, नीचे आई ऊपर उठी, उसको बोलते हैं डिप. और कभी कभी आते सडनली नीचे 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 को आ जाती है, उसको बोलते हैं डाइव. ठीक है, और इस तरीके से जब वो इस तरीके से मूव करती है तो स्नैप्स मतलब होता है फड़फड़ाना. ठीक है, यहाँ पे तो अपनी जो टेल होती है वो कैसे फड़फड़ाती है, कितना प्रिटी लगता है, तो ये बता रहे हैं. ठीक है ना, ये ऐसे आसमान में क्या करती है, काइट इस तरीके से करती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, विद ओनली अ सेल. अब क्या होते हैं, सोर मतलब होता है फ्लाई हाई करना, ऊंची तरीके से ऊंचा उड़ना. ठीक है, तो वो आसमान में कैसे उड़ती है, किसकी मदद से? जैसे शिप होती है ना बेटा, शिप मतलब होती है जो समुद्री जहाज, उसको शिप कहते हैं. उसके ऊपर देखा आपने एक ऐसा, ये देखो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, उसके ऊपर ऐसे देखा होगा आपने, कपड़े का बना होता है, इसको हिंदी में पाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं. लेकिन जो काइट होती है वो ऐसा लगता है कि इसके पास नीचे वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, ये सेल है, और उसी की मदद से वो आसमान में क्या करती है, ऊंचा उड़ती है. सोर मतलब होता है फ्लाई हाई, बहुत ऊंचा उड़ती जाती है. ठीक है, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट राइड्स. और जैसे शिप किसके ऊपर जाती है, समुद्र की लहरों के ऊपर चलती जाती है, वैसे ही क्या करती है पतंग, क्या होती है, हवा के झोंकों के ऊपर क्या करती जाती है, मूव करती जाती है, उनकी सवारी करती है, ऐसा बोला गया है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड अ पुल. अब वो क्रेस्ट मतलब होता है क्या, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप, सॉरी, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप या पीक. ठीक है, तो वो ऊंचा उड़ती जाती. कैसे हम उसको ऊंचा उड़ाते हैं? गस्ट मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, जैसे ढील देना. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग, जैसे हम उसको, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो आगे को मूव करती है, फिर हम उसको क्या कहते हैं, अपनी तरफ खींचती है. तो गस्ट मतलब होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आते ही वो आगे की तरफ मूव करेगी, फिर हम उसको क्या करते हैं, पीछे को खींचते. तो इसकी मदद से क्या होती है, जो हमारी काइट होती है वो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ती चली जाती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और जब जो होती है हवा का बहाव थोड़ा कम होता है, जब हल्की थोड़ा विंड कम ब्लो होती है, तो ऐसा लगता है कि ये पतंग क्या करिए, आसमान में रेस्ट करिए, ऐसे विदाउट एनी स्ट्रेस, और ऐसे फ्रीली मूव करती है हर जगह. ठीक है ना. एंड व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक्स. और जब हम उसको क्या कहते हैं, ढील देते हैं, योर विंड इज बैक. और जैसे हम थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे अपने धागे को, जो मांझा होता है उसको लूज छोड़ेंगे, तो वैसे ही हवा आ जाती है, बहने लग जाती है. एंड इट रन अर्ली अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और उसके बाद ये क्या होने लग जाती है, रन करती है, पूरे आसमान में रन करती है, जैसे ही हल्का सा एक नया हवा का झोंका नहीं आ जाता. एंड इट विंग्स फिल एंड इट अप गोज. और जैसे हम इसको ढील देंगे, फिर ये थोड़ा सा इधर मूव करेगी, फिर इसमें हवा की मदद से क्या करने लग जाती है, ऊंचा उड़ने लग जाती है, और ऊंचा उड़ने लग जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. कितना सुंदर लगता है, कितनी चमकती है वो पतंग आसमान में, जब क्या होती है, एक कोई पतंग नहीं होती है. बट रैगर थिंग यू नेवर विल सी. एक जो होते ना अजीब सी मतलब फड़फड़ाहट, या कोई बोलो आप, जैसे फटी वगैरह, फड़फड़ाना, जो कटी कटी होती है पतंग, ये आप कभी आसमान में नहीं देख सकते हो. अनटिल कब, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री. अनटिल कब, जब तक क्या हो, जिसका धागा हो वो किसी पेड़ में ना फंस जाए. और पेड़ में अगर कभी फंस गया तो वो क्या होती है, पतंग फिर क्या हो जाती है, ऐसे लूज होके फिर गिर जाती है. तो ये हम तब तक नहीं देख सकते जब तक वो ट्री पे नहीं फंस जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट the kite. So just make a kite at your home and fly it up to high. Okay, thank you students. And the writer of the poem is Harry Ben.